चलिए, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं भारत की सीमाओं के बारे में। आप सभी देखते होंगे भारत को, जब भी आप मैप में देखेंगे तो आपको भारत में दो प्रकार की सीमाएं देखने मिलती हैं। एक तो स्थलीय सीमा देखने मिलती है और दूसरी अपन को तटीय सीमा देखने मिलती है। आप सभी मैप में देखकर बताएंगे स्थलीय सीमा कौन सी है। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट करते जा रहा हूँ, जो ये वाली बॉर्डर है ना, ये भारत की स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा का मतलब क्या होता है? जो स्थल के द्वारा दो भागों को अलग करती है, वो सीमा स्थलीय सीमा कहलाती है। जो ये सारी बॉर्डर देखने मिल रही है, ये भारत की स्थलीय सीमा कहलाती है, स्थलीय सीमा। और यदि आपसे जलीय सीमा या तटीय सीमा पूछी जाए तो वो कौन सी है? जलीय सीमा या तटीय सीमा आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी सीमा है? ध्यान रखेंगे, आपको नीचे की ओर, यहाँ पश्चिम की ओर अरब सागर है, अरब सागर से जो बॉर्डर की तट है ना, ये वाली सीमा कौन सी कहलाती है? तटीय सीमा कहलाती है। और यहाँ पे पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी को जो अलग करती है ना, जो बॉर्डर, ये तटीय सीमा है। ध्यान रखिए, ऊपर की ओर भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार है और नीचे की ओर भारत की तटीय सीमा का विस्तार है। अब अपन बात करेंगे जो स्थलीय सीमा है वह कौन कौन से देशों को टच करती है। स्थलीय सीमा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि स्थलीय सीमा कौन कौन से देशों को टच करती है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसको क्लियर करके अलग अलग रंगों से आपको बता देता हूँ। अपन जो ये वाली बॉर्डर देखेंगे ना ध्यान से मैप में, तो आप सभी बताएंगे ये कौन से देश को टच कर रही है। ये वाली बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर कौन से देश को टच कर रही है? तो यहाँ पर कौन सा देश है? पाकिस्तान है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली बॉर्डर को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इसकी लंबाई पूछी जाती है तो ध्यान रखेंगे 33 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 33 किलोमीटर है। उसके बाद अपन को थोड़ी सी बॉर्डर इंडिया और अफगानिस्तान के साथ भी देखने मिलती है। थोड़ी सी बॉर्डर यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में इंडिया और अफगानिस्तान के साथ भी देखने मिलती है। उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो अपन को लाइन देखने मिल रही है ना, उसको अपन डूरंड लाइन कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई पूछ ली जाती है तो ध्यान रखेंगे ये 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर। उसके बाद यहीं से अपन को चाइना की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। यहीं से अपन को चाइनीज बॉर्डर देखने मिलती है, जो लद्दाख को टच करती है, हिमाचल प्रदेश को टच करती है, उत्तराखंड को टच करती है। ये वाला राज्य अपना नहीं है, ये नेपाल है। ध्यान रखेंगे, ये क्या है? नेपाल है। तो नेपाल के उत्तर से जाती है, सिक्किम को टच करती है। तो ध्यान रखेंगे, ये वाला भूटान आ गया, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश को टच करती है। यहाँ तक अपन को चाइना की बॉर्डर का विस्तार देखने मिलता है। और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चाइना की बॉर्डर भारत के कौन कौन से राज्यों को टच करती है। तो ध्यान रखेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों को टच करती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे, इसकी टोटल लंबाई 3488 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर है। और इसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को अपन मैकमोहन लाइन कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। अब इंडिया और नेपाल के बीच में भी तो लाइन है, इंडिया और नेपाल के बीच में भी तो लाइन है, इसको क्या कहते हैं? तो जो अपन को इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर देखने मिलती है, तो इसको कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये कैसी बॉर्डर है? ये खुली बॉर्डर है। नेपाल के लोग इंडिया में बिना किसी परमिशन के आ भी जाते हैं और इंडिया के लोग भी चले जाते हैं। ये खुली बॉर्डर कहलाती है सामान्यतः, जो इंडिया और नेपाल के बीच में देखने मिलती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी देखने मिलती है? इसकी टोटल लंबाई ध्यान रखेंगे 1751 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है ये इंडिया और नेपाल के बीच में। और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं की गई है। नेपाल के लोग इंडिया में आ जाते हैं, बिना पासपोर्ट के आ जाते हैं, और इंडिया के लोग भी नेपाल में बिना पासपोर्ट के चले जाते हैं। दोनों के बीच में आवागमन की सुविधा है। और ये कितने किलोमीटर लंबी है? तो ध्यान रखेंगे 1751 किलोमीटर लंबी है। अब ध्यान रखेंगे, भारत के पूर्व की ओर यहाँ पर कौन सा देश लगा हुआ है? तो हम जानते हैं यहाँ पर म्यांमार लगा हुआ है। कौन सा देश लगा हुआ है? म्यांमार लगा हुआ है। तो भारत के जो अरुणाचल प्रदेश वाला ये राज्य है, नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। किसके साथ? म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं? तो ध्यान रखेंगे 1643 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। कितने किलोमीटर की? 1643 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। आपसे राज्यों के नाम पूछे जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और कितने किलोमीटर की? 1643 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। अब एक क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत कौन से देश के साथ सर्वाधिक लंबी बॉर्डर शेयर करता है? सबसे ज्यादा लंबी बॉर्डर कौन से देश के साथ शेयर करता है? तो उसको ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। जो ये वाली बॉर्डर अपन को मैप में देखने मिल रही है, ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे, इसकी टोटल लंबाई 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर सबसे लंबी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ।
अभी लंबी क्यों है, बांग्लादेश तो छोटा देश है, तो ध्यान रखेंगे इसकी बॉर्डर मुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। और 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसका नाम पूछा गया था अभी हाल ही में एग्जाम में, तो पूछा गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसको दो नाम से जाना जाता है। एक तो 0 डिग्री लाइन कहा जाता है, 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, और इसी को अपन पूर्वांचल रेखा भी कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, पूर्वांचल रेखा भी कहते हैं। तो ये सारी आपकी स्थलीय बॉर्डर थी। आई होप आपको ये स्थलीय बॉर्डर क्लियर हो गई होंगी। अब अपन बात करने वाले इसके बाद में तटीय रेखा की, तटीय बॉर्डर की। स्थलीय बॉर्डर क्लियर है ना, कितने देशों के साथ में, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ, और भूटान के साथ भी अपन को देखने मिलती है। यहाँ पर भूटान को और देख लेंगे थोड़ा सा। भूटान के साथ अपन को कितने 599 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर देखने मिलती है। भूटान के साथ 599 किलोमीटर लंबी बॉर्डर देखने मिलती है। चलिए अब बात करने वाले हैं अपन उसकी तटीय सीमा की। जो अपन को नीचे भारत की समुद्री सीमा देखने मिलती है, इसको अपन तटीय सीमा कहते हैं। इसकी यदि आपस से टोटल लंबाई पूछ ली जाए कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको जवाब देना है भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 78-70 किलोमीटर है। कितनी है, 78-70 किलोमीटर है। किसी के मन में डाउट नहीं आ रहा ये 78-70 सुन के? किसी को 75-16 याद तो नहीं आ रही? 75-16, क्योंकि मोस्टली बुकों में ये 75-16 दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे ये पुराने आंकड़े हैं, लेकिन अभी भारत सरकार ने नवीन आंकड़े जारी किए हैं इस बॉर्डर के। पुराने आंकड़ों के अनुसार 75-16 किलोमीटर थी, लेकिन अभी भारत सरकार ने 2023-24 में नए आंकड़े जारी किए हैं जिसमें 78-70 मानी गई है। तो अपन कह सकते हैं नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत की जो तटीय सीमा है ना, वो थोड़ी सी वृद्धि हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो दोनों आंकड़े याद रखेंगे। यदि आपको ऑप्शन में 75-16 देखने मिले तो आपको 75-16 लगाना है, और 78-70 यदि देखने मिलती है तो उसको भी ध्यान रखेंगे, इसको भी लगाना है। इसमें ध्यान रखेंगे अभी मुख्य भूमि की तटीय लंबाई की बात की है। इसमें अपन ने छोटे छोटे द्वीप भी देखने मिलते हैं अपन को तटीय सीमा के आसपास, उनको शामिल नहीं किया है। अपन को द्वीप भी देखने मिलते हैं थोड़े छोटे छोटे, उनको शामिल नहीं किया है। यदि द्वीपों को अपन शामिल कर लेते हैं तब भारत की नवीन आंकड़ों के अनुसार नई लंबाई कितनी हो जाती है द्वीपों को शामिल करते हुए, तो ध्यान रखेंगे ये 11,098 किलोमीटर हो जाती है। 11,098 किलोमीटर हो जाती है। इसके भी मैं अलग अलग आंकड़े लिख देता हूँ। यदि बिना द्वीपों को शामिल करते हुए यदि भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई पूछी जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ ये मुख्य तटीय भूमि की लंबाई है, तो अपन को 6100 देखने मिलती है, और द्वीपों को शामिल कर लेते हैं तो वो 75-16 हो जाती है। 75-16 किलोमीटर हो जाती है। दोनों ही आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जामिनर किसी भी आंकड़े से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए टोटल स्थलीय बॉर्डर और टोटल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये टोटल दोनों को यदि मिला देते हैं, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, स्थलीय सीमा और प्लस तटीय सीमा, तो दोनों की लंबाई आज वर्तमान में हमें कुल 26,298 किलोमीटर देखने मिलती है। 26,298 किलोमीटर देखने मिलती है। यदि केवल आपसे स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जाए तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये अपन को 15,200 किलोमीटर देखने मिलती है। कितनी देखने मिलती है? 15,200 किलोमीटर देखने मिलती है। चलिए आई होप ये आपको दोनों ही बॉर्डर समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा राज्य जिसकी तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखेंगे पहले नंबर पर गुजरात आता है। सबसे लंबा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ये 3 राज्य हैं। पहले नंबर पर कौन सा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन टॉप 3 राज्यों को याद रखेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अब प्रॉपर अपन इसके क्लास में ही नोट्स बनाते हैं।